गाइस एवरीवन, मैं हूं संजीव पांडे। वेलकम टू ईडू मंत्रा। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने अपने वॉल्यूम पेज कर लीजिए। क्लास 10th एनसीईआरटी का भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन एंड हेरिडेटरी जो होता नहीं है, क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत तबाही वाला चैप्टर इवोल्यूशन एंड हेरिडेटरी जो होता है, उसको मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली इवोल्यूशन में और किसी दिन अलग टॉपिक में पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको पूरा हेरिडेटरी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वन शॉट में। ठीक, तो बिल्कुल एकदम तबाही से यार इसको करा जाए। यार कॉपी स्ट्राइक मत देना भैया मुझे। तो शुरू करते हैं आए एकदम मस्ती वगैरह से, गाना गा के मस्ती से। ठीक, इवोल्यूशन हेरिडेटरी इसके पहला जो चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 1 घंटे कुछ मिनट की वीडियो वो अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी। शुरू करते हैं भाई। ठीक, मस्ती गाने के साथ। सबसे पहले भाई, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब आप सुने होंगे बहुत लोगों से, अरे ये तो नाना पे गा हैं अपने एकदम, अरे ये तो अपने पापा पे गा हैं, अरे एक तो अपने मम्मी पे गा बाटे। मतलब ऐसा कुछ होता है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजेनी जो होती है, मतलब बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट, उनके पास चले जाते हैं। मतलब सिंपल फंडा समझो, कुछ विशेषताएं, कुछ ट्रेड्स, कुछ कैरेक्टर्स, ये सब टर्म्स यूज की गई हैं साइंस में, आप इसको समझ जाइए, जो कि पेरेंट्स से क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर ट्रेड में चली जाती हैं, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में चली जाती है, बच्चों में चली जाती है। मतलब पिता की कुछ खासियत बच्चों में चली जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेरिडेटरी, इनहेरिटेंस दोस्तों। ठीक, मैं फिर बताना चाहूँगा हेरिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिससे पास होता है ट्रेड्स मतलब विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, और उससे क्या कहते हैं जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो एक जाइगोट बनता था, ठीक, वो उसी को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। इस ऑफस्प्रिंग का साइनोनिम्स है प्रोजेनी, इसको प्रोजेनी बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग को, और हेरिडिटरी को इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो क्या कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स की कुछ विशेषताएं क्या कहते हैं चली जाए किसके पास, ऑफस्प्रिंग मतलब जाइगोट जो प्रोजेनी बनता है बच्चों के पास, उसको हम कहते हैं हेरिडेटरी। तो कहते हैं ये तो पापा पे गया है, ये तो मम्मी पे गया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, जो कि क्या कहते हैं एकदम उसके पेरेंट्स जैसे मिलती नहीं। कुछ बच्चों की क्या कहते हैं कोई ऐसी बीमारियां भी कोई होती है जो क्या कहते हैं जेनेटिक रहती है। ठीक, उसी मतलब कुछ विशेषताएं पापा की अच्छी हो या बुरी जो बच्चों के अंदर चली जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, हेरिडिटी, जिसको इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। और ऑफस्प्रिंग मतलब जाइगोट या फिर प्रोजेनी जिसको बोलते हैं। सब साइंटिफिक टर्म्स है साइंस के, इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, ग्रेट। अच्छा, ये सब हेरिडिटरी मैंने आपको बताया। हेरिडिटी स्पेलिंग याद कर लीजिए, हेरिडिटी क्या होता है। ठीक, हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे दादा हैं सबसे ऊपर, ये दादी हैं, उसके नीचे क्या कहते हैं ये पापा है, उधर नाना है, नानी, उसके नीचे मम्मी आई, फिर इनके दोनों के बीच में क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन हुआ, फिर क्या कहते हैं ये जो बेबी बना है क्या कहते हैं, तो इसको देखेंगे नहीं तो ये क्या कहते हैं हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है। मतलब कुछ कैरेक्टर देखो, इसके बाल कैसे थे पहले, जिस कलर के बाल नाना नानी थे उसी कलर के बाल देखो क्या कहते हैं इसके है, इसके इस बेबी बच्चे के, मतलब उसी प्रकार से विशेषताएं जो है पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में आ जाती हैं। ठीक, हाँ, ये देखिए ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी बोलते हैं जो जाइगोट बनता है, और हेरिडिटी जो होता है इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। नीचे लिखा है देख लीजिए लेफ्ट साइड में दोस्तों। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब आगे जो ट्रेड्स मतलब क्या विशेषताएं जो आती हैं, तो अब ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है क्लास 10th वालों। तो क्या कहते हैं, और ये ऐसे चैप्टर भाई ना जो आगे आपको काम भी आएगा, समझे कि नहीं। हाँ, नॉट यू अगर पढ़ लोगे तो बेकार नहीं होगा। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा एकदम ये साइंटिफिक टर्म यूज करके, मतलब एकदम को रिलेट करके। अच्छा, पापा मम्मी चाचा नानी, बारात, शादी विवाह, एकदम पूरा मतलब एकदम मस्ती वगैरह से दोस्तों पढ़ाऊँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, ग्रेट। अच्छा, तो जो ट्रेड्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं जो होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं, समझे कि नहीं। इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर, दूसरा एक्वायर्ड कैरेक्टर। अच्छा भैया, अब ये इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, सबसे पहले आप जान जाइए इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो देखो भाई, इनहेरिटेड ट्रेड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब होता है यार कि क्या कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स सेम एज इनहेरिटेंस, सेम एज हेरिडिटरी। जो हेरिडिटी मैंने बताया पेरेंट्स की कुछ विशेषताएं बच्चों में चली जाती हैं, इनहेरिटेंस जो होता है, ठीक, वो इसी सेम ही चीज़ हमारा होता है किसमें, यही इनहेरिटेड होता है। ठीक, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है हमारा, मतलब कुछ विशेषताएं पेरेंट्स की क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में जब आ जाती है ना भाई, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेड। समझिए, इनहेरिटेड ट्रेड, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स।
ठीक। इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलो, इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलो, इनहेरिटेंस बोलो, हेरिडिटरी बोलो, सब एक ही बात है दोस्तों। ठीक। हाँ, तो क्या लिखा है देखो, ट्रेड दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कुछ विशेषताएं जो क्या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फिर ओरिजिन या फिर जो जायगोट बनता है उसमें चली जाती हैं, उसी को इनहेरिटेड्स बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे क्या क्या हो गया, जैसे हमारा देख सकते हैं आप हाइट कभी होता हो, हाइट सिमिलर हो जाता है पेरेंट्स का, स्किन कलर हो सकता है एक प्रकार के कैरेक्टर, हेयर हो सकता है उसका। ऐसा क्यों होता है पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों को प्रेजेंट इन जीन, मतलब उन लोगों को में जेनेटिक होता है ना भाई, जीन होता है। मतलब जैसे कोई कोई होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो जेनेटिक होती है, कि जैसे कोई ब्लाइंडनेस हो गया या फिर कोई लूला लंगड़ा हो गया तो उसके बच्चा भी लूला लंगड़ा होगा। ठीक। किसी का सिर बड़ा हो गया तो उसका बच्चा बड़ा हो गया। ठीक। तो एक प्रकार से सब उनके अंदर जीन जो होता है, जेनेटिक होता है ना, जीन्स के कारण ये सब हमारी क्या कहते हैं पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं दोस्तों वो चली जाती हैं किस पे, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में। अच्छा, और जो दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस का टिश्यू, उनके अंदर तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, समझे कि नहीं, जो मतलब इसी कारण उनके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यू निकलता है, समझे। सेल पता है क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, समझे कि नहीं। सेल कंसिस्ट, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। सब पढ़े होंगे आप 8th 9th वगैरह क्लास में। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब क्या है भाई, अब एक मिनट। हाँ, अब हम आगे दोस्तों एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स में मतलब क्या कहते हैं पेरेंट्स की विशेषताएं क्या कहती हैं ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में नहीं जाती है। ठीक। हाँ, इसमें क्या होता है जो विशेषताएं होती है उसके लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन, वो अपने जैसे जीवन में एफर्ट लगाता है, अपना ह्यूमन एफर्ट लगाता है, बॉडी बनाता है, मसल्स बनाता है, मतलब पढ़ाई लिखी कुछ बन जाता है, समझे कि नहीं, उसको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि जेनेटिक्स वाला कोई खेल नहीं रहेगा, इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू वाला खेल रहेगा। ठीक, इतना समझ गया ना ओवरव्यू। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, देख भाई। ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, ये ऐसी विशेषताएं होती हैं जो क्या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं आती, जेनेटिक नहीं होती, ये लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन जो होता है हमारा, उसमें क्या कहते हैं ये सब विशेषताएं उत्पन्न होती हैं अपने एफर्ट द्वारा, जैसे बॉडी बनाना हो गया, मसल्स बनाना हो गया। ठीक। हाँ, अब ऐसा नहीं है बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर पैदा होगा, वकील का बेटा लॉयर पैदा होगा। ठीक। हाँ, कोई क्या कहते हैं सिविल सर्विस वाला है तो उसका बेटा क्या कहते हैं जो बनेगा वो सिविल सर्विस ही बनेगा, ऐसा कुछ, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, पढ़ाई लिखाई, बॉडी बिल्डिंग, ये सब तुम्हारे खुद के लाइफ टाइम स्पैन्स, मतलब खुद के क्या कहते हैं एफर्ट्स बनती है, तो इसी को एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं भाई। ठीक। हाँ, जिसमें क्या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई विशेषताएं नहीं आती है, खुद अपनी उससे होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है लर्निंग म्यूजिक, अगर कोई म्यूजिक सीखे, ठीक, डेवलपिंग मसल्स, ठीक, बॉडी सॉडी बनाए, गेनिंग नॉलेज, ज्ञान ले, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये सब लाइफ टाइम जीवन काल में हमारी उत्पन्न होती है हमारी एफर्ट द्वारा, इसमें कोई भी वो नहीं होता है। कहते नहीं है लोग बचपन से, मतलब जन्म से महान नहीं होते हैं, कर्म से महान होते हैं। ठीक। हाँ, दीज आर सोमेटिक वेरिएशन, समझे, इसमें वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस और सिमिलरिटी मैंने आपको पहले बताया था क्या कहते हैं, ये वेरिएशन नहीं होते लेकिन बता दे रहा हूँ मैं। वेरिएशन मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा बैरी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो क्या कहते हैं वेरिएशन कम होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरिएशन ज़्यादा होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन मतलब होता है क्या कहते हैं, अब ये ऐसे नहीं कि पैदा होगा क्या कहते हैं इनहेरिटेंस हेरिडिटी होगा तो एकदम मतलब एकदम डिक्टो कॉपी होगा, मतलब थोड़ा बहुत बैरी भी करेगा। अब इतना बैरी भी नहीं कि इंसान का बच्चा सांड पैदा हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, पता नहीं भैया इस युग में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कम टू टॉपिक। दीज आर सोमेटिक वेरिएशन, और सिमिलरिटी मतलब होता है, हाँ मतलब होता है, सिमिलर रहते हैं, ऐसे नहीं कि वही बताया मैंने। दीज आर सोमेटिक वेरिएशन कार इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मतलब ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू और नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक। हाँ, और ये हमारा इनहेरिटेड हो गया, हमारा क्या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आता है, ये हमारा लाइफ टाइम स्पैन में आता है, ये हमारा इफर्ट से आता है। कौन, एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक। और हेरिडिटी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ऑफस्प्रिंग जो होता है दोस्तों इसको हम लोग प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक, इतना समझ गए कि नहीं। हाँ, अब देख भाई, ऑन वॉट लॉजिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर, किस लॉजिक से, कौन सी विधि यूज हुई है जिससे ये विशेषताएँ ट्रांसफ़र होती हैं। लिका लिका ली आँखें टूरू टूरू, ये गोरे गोरे गाल टूरू टूरू, ये तिरछी तिरछी नजरें टूरू। अरे यार सुनो, जैसे आपको ये दिख रही है प्यारी प्यारी आँखें, एक लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो। लड़की देखो, हाँ लड़की भी ठीक है, तो क्या कहते हैं एक पेरेंट मान लो फीमेल है, एक पेरेंट मान लो ये लड़का है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। तो अब ये बताओ जो हमारा बेबी जो बनेगा, हमारा जो जाइगोट बनता है, जो इसको उसमें बोलते हैं प्लांट्स वगैरह में, जो हमारा ऑफस्प्रिंग या फिर जो हमारा प्रोजेनी बनेगा भाई, जो भी समझो आप सानोनिम के हिसाब, तो क्या उसकी आँख किस तरीके से होगी, तो इसकी आँख किस तरीके से होगी,
हो सकता है इसकी आग क्या कहते हैं काली, हो सकता है इसकी आग कभी कभी काली होती है, कभी कभी भूरी होती है, कभी काली काली भूरी दोनों होती है, ठीक। तो इसको एकदम डीपली जो समझा है पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के बेस पे, वो हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने समझा है, समझे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब हेरिडिटी इनहेरिटेंस का एकदम फादर ऑफ इनहेरिटेंट या हेरिडिटरी हैं, ठीक। वो कौन है? नन अदर दैन ग्रिगोर मेंडल। क्या? ग्रिगोर मेंडल। क्या? ग्रिगोर मेंडल। क्या? ग्रिगोर, हाँ, मेंडल। फादर ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी बताया मैंने, पेरेंट्स की जो विशेषता ऑफस्प्रिंग में जो चली जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में एकदम डीपली थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को यूज करके जिसने बताया ना भाई, वो नन अदर दैन ग्रिगोर मेंडल के बारे में बहुत पढ़े होगे आप लोग आए कि यार मेंडल ने ये थ्योरी दी। तो आज इसका एकदम नस्ते नाबूद सुपड़ा साफ कर देते हैं भाई, ठीक। हाँ, तबाही एकदम फोड़ देते हैं। सुनो, दिस थ्योरी वाज क्लियर्ड बाई ग्रिगोर मेंडल। फादर ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी किसने दी थी? फादर ऑफ हेरिडिटी की थ्योरी किसने दी थी? हेरिडिटी क्या होता है मैंने बताया, ठीक। तो इसकी जो थ्योरी दी थी, इसका जो पूरा सुपड़ा साफ किया था, किसने किया था? हमारे ग्रिगोर मेंडल ने। इसीलिए उनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले फादर ऑफ हु इज़ फादर ऑफ इनहेरिटेंस, तो हु इज़ फादर ऑफ हेरिडिटरी, तो समझ जाना ग्रिगोर मेंडल जी थे, ठीक। ग्रेट। इनके कुछ लॉ भी थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब अभी मैं आगे देखने वाला हूँ, ठीक। अरे भाई वेट कर, पूरा साफ़ करूँगा आज, इसका पूरा सुपड़ा साफ़ करूँगा, वीडियो लंबी हो सकती है भाई। हाँ देख, सबसे पहले ये क्या है? ये पाइसम सा टाइम है सर। ये पाइसम सा टाइम क्या होता है सर? इसी पे क्या कहते हैं, ग्रिगोर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना एक्टिविटी किया था। अरे भाई पहले बता तो दे, पाइसम सा टाइम है क्या? पैसा सटाई, पैसा होता नहीं है, उसको सब लोग अपने पास सटा के रखते हैं। ये ट्रिक है, ऐसे याद रख लेना। पैसा सटाई भैया। देखो साइंटिफिक नेम है किसका? हमारा पी का। और ये पी क्या है? नहीं मैं नहीं बताऊंगा इतना, अब मैं नहीं दूंगा। अरे पी मतलब मटर ले लो, मटर। आलू ले लो, आलू नहीं, फिलहाल ये पाइसम सा टाइम जो होता है साइंटिफिक नेम होता है पी, मतलब क्या कहते हैं मटर। इसको हम छीमी बोलते हैं, ठीक। जो हम लोग खेत में जाके खा के आ जाते हैं चोरी, हाँ, चुपके। अच्छा, और भी बहुत चीज़ होता है। अरे यार सुनो बात, हैं हम तो क्या कहते हैं, पाइसम सा टाइम पी होता है, पी का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। हाँ, मटर छीमी। अब देख भाई, इसी पे हमारा क्या कहते हैं, हमारा पाइसम सा टाइम पे हमारा ग्रिगोर मेंडल ने अपनी थ्योरी दी थी। क्या बताई थी, ठीक। सबसे पहले यार ये मटर का दाना ही क्यों लिए, छीमी ही क्यों लिए? कुछ तो यार इसकी बात होगी ज़रूर। ही सिलेक्टेड गार्डन टी प्लांट, वही मतलब गार्डन टी प्लांट ही क्यों लिए, मटर प्लांट क्यों लिए, मतलब पाइसम टाइम ही क्यों लिए? फॉर इज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या कारण है, मुझे रीज़न दो, ठीक। तो ये सॉलिड रीज़न लिखे है भैया दोस्तों। क्या? पहला है इट वाज ईजी टू ग्रो। इसको अब यार देखो, अब ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, समझे। ऐसा नहीं है अब कोई मैंगो ले लेते या फिर ह्यूमन के बारे में ले लेते तो इनके बारे में इनकी अगली जनरेशन को प्राप्त करते करते खुद ना बचते, ठीक। तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए जल्दी ग्रो हो जाए, अगली जनरेशन उसकी जल्दी, उसका शॉर्ट लाइफ टाइम हो, ठीक। इसीलिए ईजी टू ग्रो हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता है, ठीक। हाँ, देश भर का पानी वगैरह मतलब बहुत लगता है, मतलब उतना भी नहीं लगता, ठीक। ग्रेट। एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल, इसकी जीवन जो काल होता है बहुत शॉर्ट होता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि क्या कहते हैं, इसकी अगली जनरेशन के बारे में डीपली हम लोग समझ लेंगे। अब अगर इंसान पे करते ये सब, तो इंसान का क्या कहते हैं, इंसान का साइंटिफिक नाम क्या होता है, लिखना नीचे, ठीक। फ्रॉग का लिखना, ढेर सारा लिखना भैया, ठीक, ताकि इंटरेक्टिव वे से क्लास चलती रहे। हाँ, तो क्या कहते हैं, अगर इंसान कर लेते तो इनके बारे में पढ़ते पढ़ते खुद ना बचते, तो इसलिए शॉर्ट लाइफ स्पैन जो पी गार्डन प्लांट का होता है, इसलिए इसको लिया, ठीक। क्यों लिया? देयरफॉर इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, इसलिए लिया क्योंकि इसका उपाय मतलब इसका लाभ ये हुआ कि इसके अगली जनरेशन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इससे ही कुछ नहीं होने वाला कि शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, इजी टू ग्रो हो जाए, अगली जनरेशन तक जान सकें, ठीक। हाँ, इससे ही सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक। एक इसमें विशेषता ये थी, पाइसम से टाइम में ट्रिक है, या फिर पी प्लांट मटर छीमी में, कि ये जो था ना भाई, ये हमारा इसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर थे। 7 पेयर्स, एक पेयर में 2 लोग होते हैं, तो इसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विशेषताएँ थी। ये क्या होता है अभी बताएंगे। किसी में शेप होता है, किसी में कलर, किसी की हाइट, किसी का क्या कहते हैं पॉट शेप, मतलब बहुत कुछ होता है। अभी इसको पूरा हम देखने वाले हैं, ठीक, स्टडी करने वाले हैं, ठीक। इतना समझ गए ना कि पी प्लांट ही क्यों लिया जल्दी बताओ? क्योंकि सर इजी टू ग्रो हो सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, और इसका 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है। पी प्लांट को पैसा सटाई बोलते हैं, ठीक। इतना समझ गए कि नहीं कि आगे बढ़ें। कि जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ने, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर,
मुझे भी बता दे रे। वाह भाई वाह, बना नहीं राइमिंग ना। हाँ आप देखो, ये रहा भैया हमारा, क्या कहते हैं, क्या रहा, ये रहा हमारा भैया 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, जिसमें सेप सीड ये सब सब दिया है। इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टर, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं तुमको बढ़िया सा फिगर दिखाता हूँ, ठीक, बढ़िया सा, एक मिनट रुको, बढ़िया सा फिगर दिखाता हूँ। बेट छू मंतर बढ़िया सा फिगर, आ जा बढ़िया से फिगर आ जा। आ गया दोस्तों, आ गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है किसमें हमारा दोस्तों, जादू से आ गया हमारा, किसमें होता है दोस्तों, हमारा होता है ये सिंपली पी प्लांट में, पाइसम सटाइम। अब देखो, एक तरफ तो है कैरेक्टर स्टडीड, तो इसका जो सबसे पहले सीड सेप होता है, पहला पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है, सीड सेप जो होता है वो राउंड होता है, मतलब गोला होता है। और क्या कहते हैं, और क्या होता है, और इसका व्रिंकल्ड हो सकता है। व्रिंकल्ड मतलब होता नहीं है खुरदरा जैसे पृथ्वी, मतलब कहते नहीं लोग संतरिक टाइप, मतलब छोटा बड़ा, नॉट 100% राउंड। ओके देन सीड कलर, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, बीज का कलर हमारा जो होता है वो दोस्तों, सीड कहाँ से आया वो सब पढ़ना हो तो रिप्रोडक्शन में एकदम डीपली घुस के 2-3 घंटे तक पढ़ाया मैं, जाओ देख लो। सीड कलर इसका जो होता है दोस्तों येलो होता है, ठीक, येलो। और क्या होता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक। सीड कॉट कलर मतलब जो ऊपर वाला कॉट होता है नहीं, उसके ऊपर सीड के ऊपर येलो या फिर ग्रीन जो ऊपर होता है उसके कलर, ठीक। हाँ, तो इसका जो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर कलर्ड होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है वाइट। ओके, पॉट शेप, पॉट मतलब समझ जाओ, पॉट शेप फिगर देख के समझ जाएंगे आप लोग कि पॉट शेप मतलब जो ऊपर वाला होता नहीं है पार्ट, छीलते जिसको हैं आप लोग, कुछ लोग तो उसको ही खा लेते हैं कचर, जैसे कि मैं, क्योंकि मैं ललचा हूँ। तो क्या कहते हैं, ये इन्फ्लेटेड होता है एकदम प्लेन के तरीके से, एंड कंस्ट्रिक्टेड मतलब समझ जाइए, जो जूम से मटर दिखने लगते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख नहीं रहे, कंस्ट्रिक्टेड है मतलब एकदम जूम है, मतलब एकदम दिखता है मोटा, मतलब दिख जाता है, इसमें एकदम इन्फ्लेटेड होता है। और पॉट का कलर भी होगा, तो पॉट का कलर ग्रीन होता है, पॉट का कलर येलो होता है भाई। अच्छा, अब फ्लावर का क्या कहते हैं, पोजीशन क्या होती है, एक्साइल की तो बगल से निकल जाता है, फ्लावर की तो क्या कहते हैं ऊपर होता है, यानी और एट द टॉप, एट द टर्मिनल। ओके देन उसके बाद स्टेम की लेंथ, मतलब इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, ठीक। हाँ, तो इसकी लंबाई जो होती है, स्टेम की लेंथ जो होती है कि तो लॉन्ग होगी दोस्तों, या फिर शॉर्ट होगी, ठीक। जल्दी बता दी। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड कोट कलर कलर्ड वाइट, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्साइल टर्मिनल, स्टेम लेंथ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट थे दोस्तों, ठीक। इसको आप रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार। अच्छा भैया, हम जहाँ थे मुझे वहाँ ले जाओ, छू मंतर जादू छू मंतर, हम लोग जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएँ फिर से। 1 2 3 4 गो गोविंदा गो। हाँ भैया, आ गया, वॉल्यूम तेज कर दो, आपका जिन आ गया तो आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आती है भाई, ये डोमिनेंट क्या लिखा है, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ठीक। हाँ, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ये बताओ बस सर, कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। जो फिगर ऊपर दिख रहा है इन्फ्लेटेड है, जो गोल एसिड बनाए हैं सर जी हमारे, वो कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक। जो क्या कहते हैं पॉट शेप पर मैंने बताया था आपको, वो चीज़ है। मुझे ये बताओ सर कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। देख भाई, डोमिनेंट ट्रेट होता है मतलब कि ये डोमिनेंट मतलब होता है डॉन, ठीक। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे रिलेट करना आपको ये समझ जाएगा कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। देख भाई, मेरे 2 भैया हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, ठीक। सोनू बीएसएफ में। तो देख भैया, मतलब भैया है यार, ठीक है। तो एक प्रकार से जब क्या कहते हैं, जब सोनू भैया रहते हैं, ठीक, मतलब वो बड़े हैं, मोनू भैया छोटे हैं, तो क्या कहते हैं सोनू भैया जब रहते हैं तो उनको एक प्रकार से कैप्टन रहते हैं, मतलब उनके सामने किसी की बोलती नहीं चलती, मतलब सिर्फ वही बोलते हैं, एकदम डॉन, एकदम मतलब उड़ा दूंगा बंदूक से, ठीक। हाँ, उनके सामने मोनू की भी बोलती नहीं बंदूक चलती, एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक। हाँ, और एकदम कैप्टन है, ठीक, और बीएसएफ वगैरह में, ठीक। हाँ, लेकिन नहीं चलती है, ठीक। अब अच्छा, लेकिन जो मोनू है क्या, जब वो रहते हैं तब वो बोलते हैं तो उनकी चलती है, नहीं उनकी नहीं चलती, बस मतलब कुल मिला के तो जानो, जब सोनू मोनू दोनों रहेंगे तो मोनू की बोलती बंद रहेगी, सोनू ही बोलेंगे, ठीक। अच्छा, मोनू कब बोलते हैं, मोनू तब बोलते हैं दोस्तों जब सोनू चले जाते हैं अपने काम पे, मोनू अकेले बिंदास रहते हैं, ठीक। तब अकेले देख के तब मोनू बोलते हैं, ठीक। हाँ, अच्छा, उसी तरीके से जब डोमिनेंट ट्रेट वो होता है दोस्तों, वो क्या कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट के साथ चाहे डोमिनेंट ट्रेट रहे या फिर रिसेसिव ट्रेट रहे, वो क्या कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट ही बन जाता है, ठीक।
रिसेसिव ट्रेट कब बनता है? रिसेसिव ट्रेट तब बनता है दोस्तों जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता, जब डोमिनेंट ट्रेट अब्सेंस होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके दिमाग से उड़ गई होंगी एकदम, लेकिन चलो मैं हूँ ना, मैं बैठा क्यों हूँ, मैं समझाता हूँ। देख भाई, सिंपली समझो। डोमिनेंट ट्रेट होता है दोस्तों जैसे कि क्या कहते हैं, अपने आप को डिस्प्ले करता है, जो मैंने सोनू बताया था। इट इज़ द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को दिखाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी पूरा बताएंगे आगे चल के, बने रहिए मेरे साथ। ये अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को दिखाता है, समझे कि नहीं। ये किसी से नहीं डरता, बिंदास रहता है, चाहे रिसेसिव रहे चाहे डोमिनेंट रहे, अपने आप को दिखाएगा। ये हाई हो जाएगा उसके ऊपर, वो समझे, उसको कवर कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। किसको? रिसेसिव ट्रेट को। कौन? डोमिनेंट ट्रेट। अपने आप को डिस्प्ले करता है, अपने आप को दिखाता है, चाहे इन दी प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट, चाहे रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंस हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन ये डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक, ग्रेट। लेकिन रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? इट इज़ वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन दी एब्सेंस। ये अपने आप को तभी दिखा पाता है, मोनू भैया हैं, ये अपने आप को तभी अपना बहुत ज़्यादा तभी जनवा पाते हैं अपनी पावर। कब? जब सोनू भैया नहीं रहते हैं, जब क्या कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट नहीं रहता है, तभी क्या कहते हैं, जब डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंस रहता है तभी रिसेसिव ट्रेट बन जाता है। क्या? डॉन 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 डॉन। ठीक, हाँ। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जैसे क्या कहते हैं, जो का सीड का कलर होता है येलो होता है, ग्रीन होता है। तो येलो क्या हो गया हमारा, जो इधर पूरा पार्ट दिया गया है, येलो है, इन्फ्लेटेड है, एक्साइल है, समझे, ये सब कलर इधर डोमिनेंट वाला है मतलब, और इधर जो दिया गया है ये सब, ठीक, कंस्ट्रिक्टेड वगैरह, ठीक, टर्मिनल वगैरह, तो ये सब हमारा है क्या कहते हैं, रिसेसिव। तो जब दोनों मिलेंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देगा, फिर कवर कर देगा किसको? रिसेसिव ट्रेट को। अब आप बताओ, जब क्या कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट से सीड कलर येलो ले लें और रिसेसिव ट्रेट से सीड कलर ग्रीन ले लें, तो कौन जीतेगा? दोनों मिल जाएंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली डोमिनेंट पूरा क्या बन जाएगा, कम्बिनेशन उसका, पूरा कम्बिनेशन उसका येलो बन जाएगा, क्योंकि सोनू जी भैया जीत जाते हैं, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट को कवर कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक, हाँ। अच्छा, रिसेसिव ट्रेट कब जीतेगा? रिसेसिव ट्रेट तब जीतेगा जब कोई चीज़ का कलर ग्रीन हो और दूसरी चीज़ का भी कलर ग्रीन हो, तब अपना ये जना पाएंगे। बेचारा डरपोक आदमी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। चल भैया आगे बता, एक चीज़ बताएगा क्या? डोमिनेंट रिसेसिव समझ गए ना? बहुत ईजी टॉपिक है यार, हैं? डोमिनेंट रिसेसिव समझ गए ना कि क्या होता है? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप समझे कि नहीं? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप समझे कि नहीं? क्या क्या होता है उसको रट्टा मान लीजिए। ठीक, जादू चूर जो मैंने आपको एक बढ़िया फिगर दिखाया था, उसके बाद मैंने बताया कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। ठीक, हाँ। उसके बाद मैंने बताया टी प्लांट क्यों लिया हमारे क्या कहते हैं मेंडल साहब ने, ग्रिगोर मेंडल ने, क्योंकि इजी टू ग्रो होता है, उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ठीक, पूरा मैंने बताया। ठीक, और भी लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेशन, लॉ ऑफ क्या कहते हैं असॉर्टमेंट, वो सब आगे देखेंगे। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं, पहले आगे बताओ भैया। ठीक, इतनी चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। क्या और भी चीज़ें हैं इसमें, इस टॉपिक में? क्यों नहीं है भैया? When I am with you, why your fear, bro? Let's move on. Next topic. अब देखो यार, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होती है ना, जो कि क्या कहते हैं आपको हमेशा काम आनी चाहिए। जैसे अश्लील निगाहों से न देख, दिल धक धक होता है। यह लगाना सुने नहीं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ना, जल्दी आया था गाना। ठीक है। जैसे अनिल, अरे यार अनिल अंकल हो, तो ये अलील होता है। अलील क्या होता है भाई? ट्रिक है, सब याद कर लेना जो सब बोले हैं। अलील, 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 AEEL। अलील क्या होता है? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन होता है। तो जीन दिया होता है, जेनेटिक होता है, मतलब उसका डिफरेंट फॉर्म होता है। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं अलील हमारे। कौन कौन होते हैं? इस एग्जांपल में टी लिया है, कैपिटल टी। तो ये एक ऐसा अलील है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है टॉलनेस को, लंबाइया को। ठीक, लॉन्ग टर्म। अच्छा, वो जो स्मॉल टी है, ये क्या ऐसा अलील है जो रिप्रेजेंट करता है शॉर्टनेस को, स्मॉलनेस को। ठीक, हाँ। ओके और नॉट, ओके और नॉट, टेल मी राइट नाउ, टेल मी कैपिटल टी अलील है, कैसा रिप्रेजेंट करता है आपको? टॉलनेस को, टॉलनेस को। कैपिटल टी कैसा रिप्रेजेंट करता है? टॉलनेस। कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, कैपिटल टी मतलब टॉलनेस। और स्मॉल टी मतलब शॉर्टनेस, स्मॉलनेस। और स्मॉलनेस और शॉर्टनेस को हम क्या बोल सकते हैं? डॉर्फनेस, 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 DWARFNES। ठीक, डॉर्फनेस। कैपिटल टी अलील है, कैसा रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉलनेस। और स्मॉल टी एक ऐसा अलील है जो कैसा रिस्पॉन्सिबल होता है? डॉर्फनेस। समझे कि नहीं? और अलील होता है जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन होता है। ठीक, इतना समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए कि नहीं बताओ? कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, स्मॉल टी मतलब क्या कहते हैं हमारा? डॉर्फनेस। अब देखो, कैपिटल टी मान के चलना डोमिनेंट ट्रेट्स है, मतलब सोनू भैया है, मतलब एकदम उसके चाहे प्रेजेंस रहे स्मॉल टी चाहे ना रहे, वो कैपिटल टी बना देता है। देखो कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। एक मिनट भाई हट।
कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट मान लो, और स्मॉल टी मतलब जो डॉफनेस होता है उसको मान लो क्या कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। ठीक, सोनो मोनो, छोटा बड़ा छोटा। अच्छा अब देखो, अब मान लो अगर टी रहे कैपिटल टी रहे मतलब डोमिनेंट बड़ा बड़ा, तो क्या बनेगा हमारा, तो टॉनलेस ही बनेगा। ठीक, टॉनलेस ही बनेगा। ठीक। अच्छा कैपिटल टी रहे और स्मॉल टी रहे डोमिनेंट रिसेसिव, तो क्या बनेगा, तभी क्या कहते हैं टॉलनेस ही बनेगा। मैंने बताया था कि डोमिनेंट होता है उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप की बहादुरी दिखाता है, अपना ही रोल रौदा रहता है। स्मॉल टी जो कि क्या कहते हैं रिसेसिव ट्रेट, इनका कब रोल आएगा, ये कब बन सकते हैं, ये तभी बन सकते हैं जब एक स्मॉल टी रहे और दूसरा भी स्मॉल टी रहे, तब जाके एक स्मॉलनेस और फिर डॉर्फनेस हमारा बनता है भाई। ओहो हो बेचारा डॉर्फनेस, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है वाह भाई। आप देखो दो टर्म आते हैं, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइपिक जेनेटिक कोड, जीनोटाइपिक जेनेटिक कोड। रट्टा मार। अब भाई देख, तू भी समझ जाएगा तो कभी नहीं बोलेगा, रट्टा मारेगा तो कुछ दिन में ही भूल जाएगा। तो फिनोटाइपिक क्या होता है, देख फिनोटाइपिक होता है भाई जिसको क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब अपने क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है। इट डिफर टू ऑब्जर्व जिसमें फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, मतलब फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या, ये जो हमारा एलील आया है, जो मतलब हमारा जो कम्बिनेशन जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो टॉलनेस है, डॉर्फनेस है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, पतला है, मतलब कैसा है हमारा जो प्रोडक्शन मतलब क्या कहते हैं जो हमारा जो बना है एक प्रकार से उसका फिजिकल अपीयरेंस जो डिस्प्ले होता है वो कैसा है, समझिए उसका कैसा दिखता है, और बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, टॉल दिखता है, स्मॉल दिखता है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं हमारा फिनोटाइपिक। और फिनोटाइपिक जो हमारा आता है बताएं कहाँ से आता है, ये हमारा जीनोटाइपिक से आता है, जेनेटिक कोड से हमारा आता है फिनोटाइपिक। ठीक, हाँ। अच्छा अरे यार पहले जेनेटिक कोड बता दो तब तो जानेंगे। अच्छा जेनेटिक कोड मतलब जीनोटाइपिक क्या होता है। ठीक, जीनोटाइपिक हमारा वो होता है दोस्तों जो कि मतलब क्या कहते हैं जीनोटाइपिक जो होता है दोस्तों, जो कि क्या कहते हैं जीनोटाइपिक से ही हमारा फिनोटाइपिक आता है। जीनोटाइपिक मतलब क्या, ये जो हमारा क्या कहते हैं जेनेटिक कोड होता है टी इस बड़ी कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब हमारा क्या कहते हैं जीनोटाइपिक है, जेनेटिक कोड है। यही हमारा क्या कहते हैं जब मिलता है जो कम्बिनेशन होता है जो नियम रूल लगता है तब हमारा जाके बनता है फिनोटाइपिक। मतलब जैसे कि कैपिटल टी है तो कौन जीतेगा बताओ, दोनों डोमिनेंट है तो कौन जीतेगा, टॉलनेस मतलब ऑब्वियसली बात है टॉलनेस हो जाएगा। ठीक, हाँ। स्मॉल टी अच्छा रिसेसिव मतलब मोनो भैया, तो तब इनका रौदा हो जाएगा। ठीक, मतलब तब चलो ठीक तब ले लो भैया तुम स्मॉलनेस ले लो, स्मॉलनेस। ठीक, डॉर्फनेस मतलब वही। और कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ कैपिटल टी आ गया है समझ जाना कि टॉलनेस होगा ही होगा। ठीक, हाँ हाँ। कैपिटल टी अगर आ गया उसके साथ चाहे कैपिटल टी जुड़े चाहे स्मॉल टी जुड़े तो हमारा टॉलनेस आएगा, और उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ वन है किसकी, डॉर्फनेस की। कब, जब स्मॉल टी है। ठीक, रट्टा मान लो चाहे समझ जाओ। ठीक, अच्छा अब देखो फिनोटाइपिक क्या होता है जो अपना फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, टॉलनेस है, स्मॉलनेस है कि मोटा है, चौड़ा है, कैसा है। और क्या कहते हैं जो जीनोटाइपिक होता है जेनेटिक कोड होता है, जैसे कि टी स्मॉल टी, ये टी, बड़ा टी ये सब हमारा जीनोटाइपिक होता है। फिनोटाइपिक जो होता है हमारा क्या कहते हैं जीनोटाइपिक से ही आता है। ठीक, हाँ, जीनोटाइपिक से ही पता चलता है फिनोटाइपिक। ठीक, हाँ। अच्छा आप बताओ अगर कैपिटल टी है तो ये क्या है, ये हमारा जीनोटाइपिक है, और जो बन जाएगा हमारा टॉलनेस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फिनोटाइपिक हो जाएगा। ठीक, हाँ। अब एक बात बताओ, क्या आप जीनोटाइपिक से तो फिनोटाइपिक जान सकते हैं, जीनोटाइपिक से फिनोटाइपिक जान सकते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बताओ क्या आप जीनोटाइपिक से फिनोटाइपिक जान सकते हैं। मैं आपको दूँ एग्जाम्पल, जीनोटाइपिक से क्या आप फिनोटाइपिक जान सकते हैं, जल्दी बताओ। जीनोटाइपिक से क्या आप फिनोटाइपिक जान सकते हैं, चलो मैं देता हूँ। जीनोटाइपिक में आपको दे दिया कैपिटल टी। अब बताओ फिनोटाइपिक क्या होगा, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट मतलब सोनू गया, यानी कैपिटल टी आ गया, यानी जो बनेगा डोमिनेंट बनेगा, यानी क्या कहते हैं टॉलनेस बनेगा। ये टॉलनेस हो गया, यानी फिनोटाइपिक टॉलनेस आ गया। हाँ भैया टॉलनेस हो गया। अच्छा वेरी गुड सर, यानी मुझे इतना पता चल गया कि जीनोटाइपिक से हमारा क्या कहते हैं फिनोटाइपिक जो भी बनता है टॉलनेस, शॉर्टनेस, राउंड, ये हमारा पता चलता है। अब ये बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या फिनोटाइपिक से आप जीनोटाइपिक जान सकते हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि स्मॉल है, ठीक, तो यानी मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया फिनोटाइपिक। तो क्या आप क्या कहते हैं, मैंने बता दिया क्या कहते हैं आपको, क्या बता दिया मैंने बता दिया आपको
स्मॉल है, यानी मैंने आपको फिनोटाइपिक बता दिया, यानी फिजिकल अपीयरेंस बता दिया, तो क्या आप जेनेटिक कोड मतलब जीनोटाइपिक बता सकते हैं? ऑब्वियसली बता सकते हैं। स्मॉल है तो स्मॉल की कंडीशन एक ही होती है, स्मॉल टी। ठीक, हाँ, यानी फिनोटाइपिक से जीनोटाइपिक से हम लोग फिनोटाइपिक प्राप्त कर सकते हैं और फिनोटाइपिक से हम लोग जीनोटाइपिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यार समझ आ जा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, नहीं तो हमसे क्या भाड़ में जाओ तो नियतदारी। आगे बढ़ता हूँ भैया। हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारो भाई हमका। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। इतना समझ में आ गया भाई, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक। अच्छा, अब 2 टर्म और आती है भाई, होमोजोनस हेट्रोजोनस। अरे ये तो केमिस्ट्री में था भाई, सॉरी। वैसे ही होता है, समझ जाना, ट्रिक है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अब यार स्पेलिंग समझ जाना, ठीक, वहाँ फंसना लिखाना। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस की स्पेलिंग क्या होती है? HOMOZYGOUS। हेट्रोजाइगस की स्पेलिंग क्या होती है? HETEROZYGOUS। ठीक, हाँ। अच्छा सर, आप देखो, होमोजाइगस जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है इससे क्वेश्चन, समझे कि नहीं? इतना याद रखे रहना। लेकिन मार्क वगैरह भी बहुत डीपली पढ़ना है तो एक्स्ट्रा कोई बढ़िया क्लास में जाओ। फिलहाल मेरा, अबे बात सुन यार, मैं क्या बताता हूँ, क्या बताते रह जाता हूँ। देख, होमोजाइगस क्या होता है, देख, इट रिफर टू द कंडीशन है सेम टाइप ऑफ अलील इज प्रेजेंट। हाँ, सेम टाइप अलील तो होमोजाइगस, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील तो हेट्रोजाइगस। यही केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोजोनस मिक्सचर एंड हेट्रोजोनस मिक्सचर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। होमोजोनस मतलब जब क्या कहते हैं, सेम दिखता है हमारा, और हेट्रो मतलब जो अलग अलग प्रकार का दिखता है। ठीक, हाँ, तो वैसे ही इसमें जान दो कि जब सेम टाइप ऑफ अलील रहेगा तो होमो अलील क्या होता है बताया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी सब वगैरह होता है। ठीक, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ गिवन जीन। तो जब क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, सेम टाइप ऑफ अलील दिखेगा तो हमारा होमोजोगस। और जब क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील दिखेगा तो हमारा हेट्रोजोगस। अब सेम टाइप ऑफ अलील कैसे दिख सकता है? तो सिंपल यार, कैपिटल टी रहे यानी सेम टाइप ऑफ अलील है। ठीक, स्मॉल टी रहे यानी सेम टाइप ऑफ अलील है। अच्छा, हेट्रोजाइगस जो कि कह रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ अलील, वो कैसे दिखता है? तो कैपिटल टी रहे कि स्मॉल टी रहे, सिंपली एज सिंपल एज थिंकिंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मूव ऑन। ठीक, मतलब कुल मिला के इतना जान जाओ कि सेम टाइप ऑफ अलील यानी कि इस कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी तो क्या कहते हैं, हमारा होमोजोगस। डिफरेंट टाइप ऑफ अलील यानी कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी तो हमारा हेट्रोजोगस। अच्छा, अब ये बताओ कि जो हमारा हेट्रोजोगस बनता है, ठीक, वो क्या बनाएगा? डोमिनेंट बनाएगा कि रिसेसिव बनाएगा? अच्छा, अब मैं सोचता हूँ बच्चे क्या सोचेंगे, मतलब कि जो सही भी है, मतलब सर पूछ रहे हैं मेरे कि क्या कहते हैं, जब हेट्रोजोगस बनता है तो कौन सा बनता है, डोमिनेंट या रिसेसिव? ये क्वेश्चन है। क्या यानी क्या कहते हैं, हेट्रोजोगस यानी डिफरेंट टाइप ऑफ अलील यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कुल मिला के क्या कहते हैं, कैपिटल टी आ गया यानी जहाँ टी आ गया यानी डोमिनेंट आ गया तो कुल मिला के टॉलनेस यानी डोमिनेंट बनेगा। ये सर डोमिनेंट बनेगा सर, हेट्रोजोगस में डोमिनेंट बनेगा। अच्छा जी, अभी बताओ होमोजोगस में क्या बनेगा? होमोजोगस में क्या कहते हैं, सेम टाइप ऑफ अलील होता है यानी कैपिटल टी तो स्मॉल टी, तो कैपिटल टी से हमारा डोमिनेंट बन जाएगा यानी क्या कह सकते हैं, टॉलनेस। स्मॉल टी यानी रिसेसिव। भैया आ गए, ले लो, स्मॉलेस्ट बन जाएगा इससे। ठीक, ग्रेट, ओके, समझ जाओ यार, समझ जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू डू व्हाटएवर आई एम टू ट्राई टू डू, प्लीज ट्राई टू, अदरवाइज योर माइंड विल 100% ब्लॉक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबे अंग्रेजी मत बोल यार, सुन, समझ गए कि नहीं? क्या इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या हुई? अलील हो गया, फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक हो गया, होमोजोगस हेट्रोजोगस हो गया। इतना समझ गए भैया, इतना समझ गए भैया कि आगे बताऊँ भैया, मेरे बाबू, मेरे सोना, इतना समझ गया मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बाबू। अब देखो, अलील हो गया, फिनोटाइपिक हो गया, जीनोटाइपिक हो गया, होमोजोगस हो गया, हेट्रोजोगस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे कुछ है क्या? हाँ यार, आगे कुछ है क्या? हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया। मोनोहाइब्रिड का और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपली थोड़ा घुसना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोमियल, मोनो मतलब एक होता है, समझ गए थे ना, मैथ में पढ़ा होगा। हाँ, मोनो, बायो, ट्रायो, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब छोड़ो, मोनो सिर्फ। प्लीज ट्राई टू फोकस ओनली मोनोहाइब्रिड, ओनली सिंगल ट्रेट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट। जब हम पढ़ते हैं एक विशेषताओं के बारे में, एक ट्रेट के बारे में, ठीक, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, हाँ, समझे कि नहीं?
तो हम इसमें इस मोनोहाइब्रिड में हम एक हाइट के बारे में पढ़ेंगे, समझे, सीड की मतलब फ्लावर की हाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लॉन्ग होती है, स्मॉल, मतलब ओनली सिंगल ट्रेन, ओनली सिंगल विशेषताएँ पढ़ेंगे, उसका उसका क्रॉस कराएंगे, सेल्फ कराएंगे, क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड, और देखेंगे भैया होता क्या है आखिरी, ठीक। आप देखो, तो यार देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ होगा क्या। मेरी बात सुनना, फिगर समझ नहीं पाया, वो दिमाग से तुम्हारे उड़ जाएगा, सिर्फ मेरी बात को सुनना, नहीं तो बाद में मत बोलो समझ में नहीं आया। मोनोहाइब्रिड का मतलब स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट, मतलब एक विशेषता के बारे में पढ़ना। देखो, देख भाई देख, वॉल्यूम तेज कर लो यार सब लोग, नहीं तो कहोगे कि तो समझ ही नहीं आया, अभी तक समझ में आ रहा था सिर्फ। देख, मोनोहाइब्रिड का मतलब स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट, एक विशेषता के बारे में पढ़ना। इसमें हमारा हाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका क्रॉस और सेल्फ पोलिनेटेड हम कराएंगे, क्रॉस और सेल्फ पोलिनेटेड हम कराएंगे। देख भैया देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम प्योर टॉल लेंगे, प्योर टॉल अलील लेंगे, प्योर स्मॉल अलील लेंगे, ठीक। हाँ, मतलब डॉर्फ, प्योर टॉल लेंगे, प्योर डॉर्फ लेंगे। प्योर टॉल मतलब इस कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ मतलब स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस पोलिनेटेड कराएंगे, क्रॉस पोलिनेटेड आप समझते हैं कैसे होता है, इसका उससे गुड़ा, इसका उससे गुड़ा, इसका उससे गुड़ा, इसका उससे गुड़ा, तो हमारा जो बनेगा, तो हम देखेंगे सब हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक। और जो कि हमारा सब कैपिटल टी आ गया, यानी सब हमारा लॉन्ग बनेगा, सब हमारा टॉलनेस बनेगा, ठीक। हाँ, अब फिर इसमें से हम ले लेंगे 2 थी, ठीक। तो इसके बाद जब हम क्या कहते हैं कराएंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेटेड, तो 3 थी लॉन्ग बनेगा, एक हमारा स्मॉल बनेगा, मतलब कुल मिला के क्या कहते हैं वेरिएशन रहेगा, सब लॉन्ग नहीं बनेगी इसमें, ठीक। जो पहले बनेगा उसको F1 जनरेशन बोलेंगे, दूसरा बनेगा उसको F2 जनरेशन बोलेंगे। सर जी इतना तो समझ में आ गया, अब मुझे फिगर से समझा देते तो एकदम अच्छी समझ में आ जाता, कुछ तो समझ में आया है, तो समझाऊँगा यार, समझाऊँगा ना, बिल्कुल समझाऊँगा, ठीक। देख भाई यार, एक फिगर दिया है आपको, देख लो, समझ लो, मैं नहीं बताने वाला नहीं यार, बताऊंगा। F1 जनरेशन आपको दी गई होगी, देखो, ठीक। F2 जनरेशन आपको दी गई होगी, ठीक। बढ़िया फिगर दिखाता हूँ, ये आपको देखोगे कि आपको बढ़िया फिगर दिखाऊँ ना, नहीं तो आप मानोगे नहीं। बढ़िया फिगर दिखाओ ना भैया, जैसे एक अभी जादू मंत्र छू मंत्र, ये देखो, इधर देखो, आपको एक 2 कैपिटल, इधर देखो, मेरी बात सुनो और ध्यान से फोकस करो स्क्रीन पे। लेफ़्ट साइड में अपने स्क्रीन के देखो, 2 कैपिटल टी लिया गया है, 2 स्मॉल टी लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि मैंने बताया था प्योर टॉल लेना, फिर प्योर डॉट लेना, मतलब प्योर स्मॉल लेना। तो प्योर टॉल लिए अलील, तो प्योर टॉल अलील हो गया कैपिटल टी, प्योर स्मॉल अलील लिए तो कैपिटल टी, या फिर प्योर स्मॉल मतलब प्योर डॉट अली लिए तो स्मॉल टी आ गया। अब इसका क्या कहते हैं, गुणा कराए। अब गुणा समझते हो कैसे कराते हैं, जैसे मैथ में करते थे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से गुणा करेंगे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से गुणा कराएंगे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से गुणा कराएंगे, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से गुणा करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ओवरऑल हमारा कैपिटल टी आ गया। यानी डोमिनेंट और रिसेसिव जब मिल जाता है तो पता है कौन जीतता है, डोमिनेंट। यानी कुल मिला के डोमिनेंट यानी लार्ज बनेगा, यानी टॉल बनेगा, ठीक। हाँ, अब यहाँ से हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ से 2 उठा लेते हैं, यानी क्या, क्योंकि सेम है सब, तो 2 उठा लेते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल। अब इधर आ जाओ राइट साइड, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी उठा ली, कैपिटल टी स्मॉल टी उठा ली। अब इसमें वही गुणा कराए, उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड कराए थे, इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे, ठीक। हाँ, अच्छा, अब जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो आप देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल टी, यानी क्या आ गया हमारा 1 2 3 4, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा आ गया स्मॉल टी। यानी जो जिसके साथ कैपिटल टी जुड़ा, यानी जो 3 शुरुआत का है, ये तो हमारा टॉल हो गया, ये तो हमारा डोमिनेंट होता है, ये तो हमारा रिसेसिव नहीं होगा, यानी हमारा डोमिनेंट होगा, लार्ज होगा, लंबा होगा। और जो हमारा चौथा स्मॉल टी, ये स्मॉल यानी रिसेसिव भैया आ गए तो ये स्मॉल होगा, यानी वेरिएशन आ जाएगा। यानी क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड जब हम कराए थे तो सब लॉन्ग हुआ था, जब लेकिन मतलब सब टॉल हुआ था, लेकिन जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड कराए तो क्या कहते हैं, हमारा सब लॉन्ग नहीं हुआ, 3 लॉन्ग हुआ, 1 स्मॉल हुआ, कुल मिला के सब लॉन्ग नहीं हुआ। इतना समझ जाओ, इतना समझ गए भैया कि नहीं? अब देखो यार, तुम पॉलिनेशन समझते हो कि नहीं, जब पूरा पढ़ाएँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, आप वहाँ से देख लीजिए। जब क्या बता, अभी अब बताएंगे तो अलग टॉपिक चल लेगा, उसमें डीपली घुस जाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो 1 2 घंटे टॉपिक है यार।
मतलब मैं मोटा मोटा बता देता हूँ सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं खुद ही को खुद ही से गुड़ा करते हैं, ठीक। हाँ, तो क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड होता है जब खुद को और किसी से गुड़ा करते हैं, ठीक। हाँ, अच्छा। और बाकी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ये सब अलग टॉपिक है। यूनि में ये सब मत पढ़ना, इसे मत पढ़ना। इस ये सब हाउ डू सब रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में, ठीक। उसको आप जाके देख लीजिए, वीडियो अपलोडेड चैनल पे, ठीक। हाँ, यूनिसेक्स मैं बता देता हूँ, पढ़ना मत फिलहाल। यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल में हमारा क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल में हमारा क्या कहते हैं, हमारा यूनिसेक्सुअल में हमारा होगा तो कि तो मेल हो गया, फिर फीमेल सेक्सुअल होगा। और क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों होगा। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल मस्टर्ड हिबिस्कस हो गया, तो यूनिसेक्सुअल का वाटरमेलन पपाया। अभी ये सब जितनी बातें बोला मैंने, यूनि बायो सेल्फ क्रॉस, ये सब दिमाग से निकाल दो, सिर्फ उस पर फोकस करो जो मैंने बताया अभी। क्या कहते हैं मोनोहाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर जो मैंने बताया ना, सिर्फ इस पर फोकस करो। बाकी और जो मैं चीज़ें बताया अभी ये सब दिमाग से निकाल दो, तुरंत निकालो दिमाग से। सब चीज़ें बकवास से दिमाग में मत भरो, चीज़ें मतलब सही है लेकिन इस टॉपिक से नहीं है, और वही पढ़ो जो टॉपिक में आने वाला है, ठीक। हाँ, टॉलनेस मतलब टॉल, और डॉर्फनेस मतलब होता है दोस्तों, टॉलनेस मतलब टॉल, डॉर्फनेस मतलब होता है स्मॉल। भैया यार जादू मंत्र छू मंत्र करते हो तो बढ़िया फिगर ले आते हो, और अभी इतना बेकार फिगर लाए हो। कोई बढ़िया फिगर दिखाओ मोनोहाइब्रिड का, मतलब कैसे समझ तो आ गया लेकिन कुछ और अच्छे समझाओ। तो जादू मंत्र ओम भू भुव स्वाहा, नया फिगर आ जाए मोनोहाइब्रिड कॉर्ड का, स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड, स्टडी ऑफ सिंगल विशेषता का बढ़िया फिगर आ जाए। आ गया वॉल्यूम तेज कर लो, मैं आ गया, बढ़िया चीज़ आ गया, एकदम थ्योरी आ गया। देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये सब चल रहा है, जो पाइसम सटाया मतलब पी प्लांट पे किए थे, और जो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड अभी आगे बताएंगे, ये सब मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। तो मोनोहाइब्रिड आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे आई होप, लेकिन फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ बहुत जल्दी एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ। देख भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड का, मतलब दो क्या कहते हैं पी प्लांट को जब हम क्रॉस कराते हैं किसी एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें क्या है, वो है हाइट दोस्तों, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर आप पढ़े रहे थे, तो उसमें से एक पेयर ऑफ सब जब हम कराते हैं, ठीक, वो हमारा हाइट लिया है मैंने। अच्छा, इसमें लिया गया है दूसरा लिखा है हीट टू प्योर टाल, जो मैंने बताया था प्योर टाल लिया, यानी जेनोटाइपिक लिया। जेनोटाइपिक मतलब यानी प्योर टाल यानी कैपिटल टी एंड प्योर डॉट मतलब प्योर स्मॉल, यानी जेनोटाइपिक कौन है, स्मॉल टी, ठीक है। पी प्लांट मतलब पी का प्लांट, एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, उसको मैंने क्रॉस पॉलिनेटेड करा दिया, ठीक। टू ऑब्टेन फर्स्ट जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, या फर्स्ट जनरेशन या फिर फिलिल जनरेशन भी इसको बोलते हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक। हमने कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया, यानी प्योर टाल प्योर स्मॉल, प्योर टाल प्योर डॉट, उसको क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड करा दिया फर्स्ट जनरेशन या फिर फिलिल जनरेशन को पाने के लिए, ठीक। तो इन दिस फिगुरेशन F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन ही ऑब्टेन ओनली टॉल प्लांट, इसमें देखोगे कि एकदम टॉल प्लांट से होगा, ठीक। यार और अच्छे समझाओ, मुझे करके दिखाओ, अभी करके दिखाता हूँ। देखो ये मैंने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड तो आप कर ही लेंगे। कैपिटल टी गुड़ा स्मॉल टी, कैपिटल टी गुड़ा स्मॉल टी, कैपिटल टी गुड़ा स्मॉल टी, कैपिटल टी गुड़ा स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन जो आई चारों क्या आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारी हमारी टॉल है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक। F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक। इसको समझ गए कि नहीं? अच्छा, और दूसरा स्टेप क्या है, मेंडल देम टुक द प्लांट्स F1 जनरेशन एंड सेल्फ पॉलिनेटेड देम टू ऑब्टेन F2 जनरेशन और प्रोजेनी, नाउ ऑल प्लांट्स आर नॉट टॉल। अब F2 जनरेशन को पाने के लिए F1 जनरेशन के साथ सेल्फ पॉलिनेट कर दिया गया। इसमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये एक्टिविटी ने ये पाया कि सारे प्लांट जो है टॉल नहीं है, मतलब 3 टॉल है 1 स्मॉल है। जो प्रोजेनी हमारी जो ऑफस्प्रिंग बनी वो 3 टॉल थी 1 स्मॉल थी। ये भी दिखाओ सर, ये बन गया F2 जनरेशन पे ध्यान से फोकस करो, जूम करता हूँ। तो इसमें से एक टी ले लिया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब इसको गुणा कराया मैंने तो क्या बना हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी 3 थी तो टॉल बना दिख रहा होगा आपको, और एक थी डॉर्फ बनाइए, ठीक। हाँ, यानी सारे जो हमारे थे वो टॉल नहीं बना, यानी क्या कहते हैं बहुत ही क्रेजी XYZ क्यों आ रहे हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही वेरिएशंस थी दोस्तों, ठीक। हाँ, अच्छा कितना समझ गए कि नहीं? हाँ, अब ये देखो फिगर में एकदम अच्छे समझ जाओ, टॉल प्लस शॉर्ट यानी प्योर टॉल यानी टी, ये देखो, और ये स्मॉल टी, इसको क्रॉस पॉलिनेटेड कराया गया, क्या क्या बना हमारा, तो सब हमारा क्या कहते हैं
कैपिटल टी सब में आया चारों में, तो इसलिए हमारा सारा जो हमारा टॉल बना। उसके बाद इसमें से 2 ले लिया गया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी। इस पर जब F2 जनरेशन पाने के लिए क्या कहते हैं क्रॉस, मतलब पहले हम क्रॉस पोलिनेटेड कराया गया था, दूसरे में हमारा जब सेल्फ पोलिनेटेड कराया तो 3 थी, तो हमारा क्या कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 हमारा टाल आया क्योंकि हमारा कैपिटल टी जुड़ा है, और 1 थी स्मॉल टी जुड़ा है, स्मॉल टी, ये हमारा सॉल्ट है यानी डॉर्फ है। ठीक, हाँ, इतना समझ गए कि नहीं कि किस तरीके से मेंडल एक्सपेरिमेंट ने मोनोहाइब्रिड हमारे दोस्तों पढ़ा था। ठीक, हाँ भैया, हमें अब बहुत हो गया मोनोहाइब्रिड, हमें डाई हाइब्रिड। मोनो होता है एक सिंगल ट्रेट के बारे में, सिंगल विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। डाई होता है हाइब्रिड, मतलब जब दो विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब मुझे डाई हाइब्रिड बताओ, तो मूव ऑन विद डाई हाइब्रिड, जादू मंदिर छू से मैं चला जाऊँ डाई हाइब्रिड के पास, डाई हाइब्रिड आजा डाई हाइब्रिड में चला जाऊँ। आ गया, वॉल्यूम को तेज कर लो, मैं आ गया। भैया देखो, डाई हाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ 2 ट्रेड्स, मोनो हाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ 1 ट्रेड मतलब होता है विशेषता। आप देखो इसमें यार क्या कहते हैं, उसमें हाइट लिए थे, इसमें सीड शेप या सीड कलर ले लेंगे, या फिर सीड डिस्टेंस ले लेंगे, या फिर हाइट ले लेंगे, मतलब 2 को करेंगे। ठीक, उसको क्रॉस से सेल्फ पोलिनेटेड कराएंगे, जो भी पाएंगे हम देखते हैं अभी आगे। इसको एकदम अच्छे से सुपरा इसका साफ करते हैं। ठीक, हाँ, इसके ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है यार, उसको देख लीजिए, एकदम उसमें पता है क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। ये देख लीजिए कैसे राउंड येलो सीड लिया, फिर राउंड येलो लिया, उसको क्या कहते हैं कॉरस्पोंडेंट कराया, किस तरीके से क्या आया। ठीक, एकदम इसको डीपली आप समझ जाइए दोस्तों। ठीक, किस तरीके से फिगर आप दिख रहा होगा ना, इसको समझ जाइए। और देखता हूँ आप कितने लोग बताते हैं, बाकी मैं बता रहा हूँ अभी क्या होता है, इसको समझ जाइए आप। डाई हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड, डाई हाइब्रिड मतलब स्टडी ऑफ 2 ट्रेड। ठीक, हाँ, इसे ट्रेड मतलब होता है विशेषता। यार देखो, वो मैंने बता दिया, अब आप लोग वीडियो मतलब फिर से चेक करो, आप समझ नहीं पाओगे। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। ठीक, डाई हाइब्रिड में नहीं बताऊँगा क्योंकि डाई हाइब्रिड एकदम डीपली टॉपिक है, उसको पूछना पड़ेगा, मतलब छोटा सा है, लेकिन क्या कहते हैं मोनो या डाई में से एक ही आता है एग्जाम में, तो मैं एक ही मोनो बता दिया, डाई में नहीं बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आगे। अच्छा, आगे क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो चीज़ है वो ये है, क्या, समरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल्स। मतलब मेंडल ने बताया कि जैसे मैं तुम्हें बताया कि मेंडल ने क्या कहते हैं पैसा जो ट्रिक था, टी प्लांट लिया, क्यों लिया, क्योंकि ईजी टू ग्रो है, उसकी जनरेशन क्या कहते हैं देख सकते हैं, उसका शॉर्ट लाइफ टाइम है। ठीक, उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं टी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट, अपना क्या कहते हैं एक्टिविटी की, और उन्होंने क्या कहते हैं मोनो हाइब्रिड अपना एक्सपेरिमेंट दिया, डाई हाइब्रिड पे एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक, लेकिन क्या कहते हैं एकदम स्लॉट में बताओ, एकदम समरी, जिसको बेस्ट आंसर लिख के आ जाए पेपर में, सर ऐसा बताओ। तो क्या कहते हैं जो हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के जो हमारे लॉ दिए थे, समझे, समरी एकदम पूरा मतलब निचोड़, समरी ऑफ उनके प्रिंसिपल, उनके जो नियम हैं मेंडल्स के, वो क्या थे, 3 थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रट्टा मान लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रेट में आप लोगों को इतना अच्छा एग्जांपल देके समझा दिया, सुनो बोलो, उसको पीछे करके देख लीजिए। और मैं बता देता हूँ सिंपल विषय, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब होता है कि मतलब ये ऐसा नहीं होता, जो डोमिनेंट ट्रेड जो होता है हमारा, वो कवर कर देता है कि इसको रिसेसिव ट्रेड को। ठीक, हाँ, वही लिखा गया है। एक ऐसा अलील होता है, मतलब कैपिटल टी जहाँ आगे समझ जाना टॉल है। ठीक, हाँ, चाहे वो स्मॉल टी के साथ जुड़ जाए, तो सब अलील आर डोमिनेंट एंड दे कवर अप द रिसेसिव अलील। वो क्या कहते हैं रिसेसिव अलील को कवर कर देते हैं, कौन, डोमिनेंट अलील। ठीक, हाँ, दूसरा होता है लॉ ऑफ सिग्रेशन मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया कि 2 अलील होते हैं, समझे कि नहीं, ऑर्गेनिज्म में जो टी था। ठीक, लेकिन उसमें से क्या कहते हैं सिर्फ एक ही अलील पास हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें से मतलब आयन, और उसके पास 2 अलील तो होते हैं ईच जीन में, प्रत्येक जीन में, लेकिन उसमें से क्या कहते हैं सिर्फ एक ही पास हो सकता है। जैसे आपको इधर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन इसमें से जब पास होगा जो बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, समझे कि नहीं। वो क्या कहते हैं सिर्फ एक ही पास होगा, उसमें है तो 2 अलील, लेकिन उसके पास ईच जीन में मतलब प्रत्येक जीन में, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही क्या कहते हैं पास होगा। और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से क्या कहते हैं जो जीन फाउंड होता है वो क्या कहते हैं अपना स्वतंत्र रूप से अलग अलग सेपरेट क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र।
46 क्रोमोजोम होते हैं, ह्यूमन में भी आगे बताएंगे। और क्या कहते हैं, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अदर, मतलब वो अपना एक प्रकार से जो जीन होता है फाउंडर, वो अपना एक अलग सेपरेट क्रोमोजोम बनाता है, और वो क्रोमोजोम जो होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एकदम फ्रीली होता है, समझे कि नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं होता, एकदम इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। इतना समझ गए कि नहीं। 3 लॉ होते हैं दोस्तों, कौन कौन, मैंने बताया था आपको, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, और लॉ ऑफ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये सर क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। ठीक, हाँ अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं एक बढ़िया से फिगर जादू मंत्र से खेल लाऊंगा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक, ग्रेट। देख भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब होता है, मतलब समझो बात को, मतलब मैस्टरबेशन मतलब बताया था मैंने क्या होता है, बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग को लाना हमारा मैस्टरबेशन कहलाते हैं। ठीक, हाँ उसके बाद क्या कहते हैं, देखो इसी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यार। बढ़िया फिगर लाओ, फिर मैं आपको बताऊँ। एक मिनट, जादू मतलब बढ़िया फिगर आ जाए, बढ़िया फिगर आ जाए। आ गया मैं आ गया, बढ़िया फिगर आ गया। पढ़ा दो। हाँ, तो सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बताया, मैस्टरबेशन बताया मैंने, बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग को मैस्टरबेशन कहते हैं। वैसे डिटर्मिनेशन ऐसा चीज़ होता है जो कि क्या कहते हैं, जो जेंडर को बता देता है कि मतलब जो हमारा ऑफस्प्रिंग, जो हमारा बेबी, जो हमारा सोना, जो हमारा ऑफस्प्रिंग, जो हमारा प्रोजेनी, जो हमारा जाइगोट, जो भी बोले, ये सब साइनोनिम्स, सब पर्यायवाची है, वो जो बनेगा उसका जेंडर क्या है, वो बॉय है, गर्ल है, मेल है, फीमेल है, वो है क्या, समझे, वो जेंडर को बता देता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें डिफिनेशन भी लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, वही जो मैंने बताया आपको। और ये कुछ फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जो बता देते हैं कि मेल होगा फीमेल होगा, समझे कि नहीं। हाँ, कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक, कैसे जानते हैं, तो दो फैक्टर होते हैं, एक हमारा इन्वायरमेंटल होता है, दूसरा हमारा क्या कहते हैं होता है जेनेटिक। ठीक, इन्वायरमेंटल मतलब होता है जैसे कि टेम्परेचर पे होता है, डिपेंड करता है भैया। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है भैया, देखो इन्वायरमेंटल मतलब इन सम, वो जो मैं करता हूँ, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट व्हिच द फर्टिलाइज एक्स आर केप्ट डिसाइड जेंडर, मतलब क्या कहते हैं कुछ एनिमल में जो क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइज एग होता है, जो किस टेम्परेचर पे होता है, वो हमारा डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, मेल होगा, फीमेल होगा। और एनिमल कौन है दोस्तों, टर्टल समझते हैं ना, कछुआ होता है क्या शायद, टर्टल, हाँ मुझे लग रहा है। ठीक, हाँ मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर से, मतलब इन्वायरमेंटली क्या कहते हैं बता सकता है कि जेंडर कौन है, समझे कि नहीं। मतलब टेम्परेचर जो फर्टिलाइज किस टेम्परेचर पे, उस हिसाब से उसका जेंडर डिफाइन हो जाता है, मेल या फीमेल। इसका एग्जाम्पल टर्टल हो गया। ठीक, हाँ टर्टल की हिंदी मीनिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जेनेटिक दूसरा फैक्टर होता है, जेनेटिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर को बताता है। जेनेटिक मतलब जो हम जैसे जानते होंगे आप लोग कि इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स, ये क्या लिखे हो लाइक ह्यूमन का, ये हम नहीं समझ पाए भैया, चलो आगे बताते हैं। ठीक है, छोड़ो हिंदी समझ जाओ बस। मतलब ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम से जान जाते हैं कि क्या कहते हैं जो XY होता है, अभी आगे बताऊंगा कि क्या कहते हैं मेल होगा, फीमेल होगा, कौन सी जेंडर होगा, उस जब हम क्रोमोसोम से जान जाते हैं, समझे, तब वो हमारा होता है जेनेटिक, और इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, जब हम क्रोमोसोम से जान जाएं कि जो हमारा जेंडर है मेल या फीमेल है, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब सेक्स क्रोमोसोम जो होता है हमारा 46, मनुष्य में इतना जान जाओ 46 पेयर ऑफ, मतलब 46 क्रोमोसोम होता है। अब 46 क्रोमोसोम होता है जो 2 टाइप में डिवाइड होता है, 23 क्रोमोसोम बॉय लड़कियों के पास, 23 क्रोमोसोम लड़की के पास। और इस 23 में एक 22 जो होता है ऑटोसोम्स होता है, और एक जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल में जैसे मान लो, देखो बात सुनो, मेरा ध्यान सुनो यार, फिगर नहीं आ रहा है, मतलब मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब फिगर हटाओ, इसे देखो मत, स्क्रीन पे मत देखो, मेरी बात कॉन्सेंट्रेट करो। 46 ऊपर लिख दो मानो, ठीक, फिर 2 पार्ट में डिवाइड, एक मेल ले ले, एक फीमेल ले ले। मेल के पास 23, फीमेल के पास 23। अब मेल के पास 22 जो होगा ऑटोसोम होगा, एक जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब मेल सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक, हाँ वो हमारा होता है क्या कहते हैं XY, अभी आगे बताएंगे। और अगर इधर आ जाए फीमेल में, तो इसके पास भी 23, इसमें 23 में से भी 22 ऑटोसोम, और एक जो होगा हमारा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होगा, जो कि होता है हमारा क्या कहते हैं XX, अभी आगे बताएंगे। अच्छा, तो क्या कहते हैं इधर देखिए, ह्यूमन जो लिखा है आप इस पर फिगर कॉन्सेंट्रेट करिए। ह्यूमन बींग्स देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आउट ऑफ इसमें 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम होता है। ठीक, हाँ, और एक जो अंतिम पेयर बचता है, एक पेयर जो होता है हमारा, वो हमारा डिसाइड करता है जेंडर, जो कि क्या कहते हैं, जो डिसाइड करता है कि जो हमारा क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। ठीक, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं दोस्तों। ठीक, हाँ, अब देखो इतना समझ गए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इससे हम जेंडर को पहचान लेते हैं। 2 फैक्टर का था, इन्वायरमेंटल जो कि टेम्परेचर बताता है, जैसे टर्टल एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा हमारा हो गया कहते हैं जेनेटिक, जैसे क्या कहते हैं जो हमारा क्रोमोसोम से पता चलता है मेल फीमेल। ठीक है, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कैसे कैसे डिवाइड होता है, क्या क्या है।
अब देखो मेल फीमेल जो होता है इसके पास क्या कहते हैं जो क्रोमोसोम, इसको ट्रिक यार मैं कैसे बताऊँ दिमाग में, लेकिन बता नहीं सकता मैं। फीमेल की क्या कहते हैं, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, जो एक होता रही है एक पेयर, तो एक पेयर में उसके पास XX क्रोमोसोम होता है, और मेल के पास XY दोनों क्रोमोसोम होता है। ठीक, हाँ समझे कि नहीं, मतलब वही मतलब सेक्शन। तो क्या कहते हैं, अब देखो मेरी बात सुनो, मेल के पास क्या होता है XY दोनों, फीमेल के पास क्या होता है XX। ठीक, अच्छा अब मेल का जब X उठ के चला जाता है, क्या कहते हैं X से मिल जाता है फीमेल के X से, तो हमारा गर्ल बन जाता है। ठीक, हाँ, और जब क्या कहते हैं मेल का Y चला जाता है फीमेल के X से मिल जाता है, तो हमारा बॉय बन जाता है। ठीक, हाँ इतना समझ गए कि नहीं। मेल के पास होता है XY दोनों होता है, फीमेल के पास सिर्फ XX होता है। जब मेल का X जाके फीमेल के X से मिल जाता है तो लड़की बन जाती है, और जब मेल का Y जाके फीमेल के X से बन जाता है तो लड़का बन जाता है दोस्तों। ठीक, हाँ, और क्या कहते हैं वो फीमेल के पास जो XX होता है वो दोनों को देता है, चाहे X आए या Y आए फीमेल मेल की तरफ से। ठीक, हाँ, मतलब वो दोनों को देता है अपना, मतलब फीमेल के पास XY दोनों होता है, मतलब फीमेल के पास भाई सुनो, फीमेल के पास क्या कहते हैं XX होता है, मेल के पास XY होता है। तो जब मेल का X जाके फीमेल के X से मिल जाता है तो लड़की बन जाता है, और जब मेल का Y जाके फीमेल के X से मिल जाता है तो क्या कहते हैं हमारा लड़का बन जाता है। फीमेल के पास तो XX होता है तो दोनों को देता है, चाहे X आए मेल की तरफ से चाहे Y आए मेल की तरफ से। जब X से मिल जाता है तो लड़की बन जाता है, जब Y से मिल जाता है फीमेल का तो क्या कहते हैं लड़का बन जाता है। ठीक, हाँ, अच्छा दोस्तों समझे कि नहीं, इतना समझ गए। अब कुछ चीज़ें और होती हैं मैं बता देता हूँ। मैं पहले एक बढ़िया फिगर आ जाए, बढ़िया फिगर आ जाए, आ गया भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है, मतलब ये अंतिम टॉपिक है, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, मतलब चैप्टर से है, लेकिन समझ जाइए, खुदा न खास्ता क्वेश्चन आ जाए लेकिन तब भी समझ जाइए, है टॉपिक में है, लेकिन ये थोड़ा अड़बड़ हो गया, मैंने लास्ट में सेट कर दिया, पहले सेट करना था। चलो समझ जाते हैं। हाउ डू दीज ट्रेड, मतलब ये जो विशेषताएँ होती हैं कैसे एक्सप्रेस होती हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखो दो टर्म होती है, DNA होता है डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म है दोस्तों, रट्टा मान लीजिए, समझ आइए। तो कैसे क्या कहते हैं जो ट्रेड्स की जो विशेषता होती है कैसे एक्सप्रेस होती है, हमारा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक ये है। ठीक, हाँ, तो जैसे भी होती हैं आप देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन दी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। प्लांट की जो हाइट होती है वो डिपेंड होती है कि क्या कहते हैं जो प्लांट में किस प्रकार के उसके हार्मोन क्या कहते हैं कि कितने अमाउंट में उसका हार्मोन है, उसके हिसाब से प्लांट की हाइट डिटरमाइन होती है। ठीक, और द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड इफिशिएंसी बाय द प्रोसेस ऑफ, अच्छा समझ गए। ये सब छोटा मोटा टॉपिक है। सेलुलर DNA इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ इंजाइम वर्क रिसेंटली मोर हार्मोन प्रोड्यूस टालनेस ऑफ प्लांट। मोर हार्मोन होगा, हार्मोन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाल हो गया, तो पता ही आप लोगों को, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। देयरफॉर जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स, जीन्स जो होता है इसलिए कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आता है व्हाई जीन्स कंट्रोल क्या कहते हैं कैरेक्टर और ट्रेस, विशेषता या फिर ट्रेड्स को जीन हमारा कंट्रोल क्यों करता है। तो ये ऊपर जो रीजन मैंने बताया होता है। DNA फुल फॉर्म डाइऑक्साइड रिबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, हाँ, तो यार दोस्तों देखो बेसिकली इवोल्यूशन, और आगे बहुत आगे भी टॉपिक है। लेनिन ने क्या दिया था थ्योरी, ठीक, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेनिन का, लेमार्क का, ये सब हमारा क्या कहते हैं इवोल्यूशन टॉपिक में। इवोल्यूशन तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी, तो इवोल्यूशन एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अभी मैंने सिर्फ हेरिडिटी का मतलब इनहेरिटेंस जो मैंने बताया, जो पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी में चले जाते हैं उसी को बोलते हैं हेरिडिटरी। अब ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं जाइगोट, क्या कहते हैं और प्रोजेनी को जो बोल दो, मैंने कितनी बार आपको बताया। हेरिडिटी को इनहेरिटेंस बोल दो। ठीक, हाँ, तो ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। आई होप दिस लाइक, मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको समझ जाए, जो भी करना होगा, चाहे मन करे चाहे ना करो। देखो फिर से मैं बताता हूँ, सिंपल यार, मेल में होता है हमारा क्या कहते हैं, फिर से बताता हूँ क्योंकि मेरा टाइम है ना अभी, तो 1 घंटा पढ़ा दूँगा, 1 घंटा हो जाए, बस 5 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। तो मेल में होता है हमारा क्या कहते हैं, मेल में होता है हमारा सिंपली, मेल में होता है हमारा क्या कहते हैं, क्या मेल में हमारा होता है, मेल में हमारा XY दोनों होता है, फीमेल में हमारा XX होता है। ठीक, जब मेल का X जाके फीमेल के X से मिल जाता है तो लड़की बन जाता है, जब मेल का Y जाके फीमेल के X से मिल जाता है तो लड़का बन जाता है। ठीक, हाँ, अच्छा, इसको आप देख सकते हैं, दिस सो दैट हाफ ऑफ दी चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल। और ये दिखाता है कि आधे जो होंगे बच्चे वो लड़के होंगे और आधे जो होंगे वो लड़की होंगी। ठीक, हाँ, अच्छा, और क्या कहते हैं, बस वही सब चीज़ें हैं।
द जेंडर ऑफ इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड बाय, और ये क्या कहते हैं, जो लड़का हो गया, लड़की होगी, जो जेंडर डिफाइन होता है ना, ये सब फादर के हाथ में होता है, क्योंकि उसके पास XY दोनों होता है और फीमेल के पास सिर्फ XX ही होता है। यानी मदर पे नहीं डिटरमाइन करता है कि जो जेंडर ये लड़का होगा लड़की होगा क्या होगा, जेंडर क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, जो जेंडर बनेगा, जो बेबी बॉय बनेगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बनेगा, वो किस पर डिटरमाइन करता है, वो फादर पे डिटरमाइन करता है दोस्तों। इतना समझ गए कि नहीं? हाँ, अब एक फिर से बता देता हूँ, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, मेल फीमेल। मेल में क्या कहते हैं 23, फीमेल में 23। मेल के 23 में से क्या कहते हैं 22 ऑटोसोम, एक हमारा क्या कहते हैं एक सेक्स क्रोमोसोम। एक सेक्स क्रोमोसोम में कौन आता है हमारा XY, और फीमेल में क्या कहते हैं 23 में से 22 ऑटोसोम, और एक होता है हमारा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, फिर इसमें से हमारा होता है XX। और जब मेल का क्या कहते हैं X जाके मिल जाता है फीमेल के X से, तो लड़की बन जाता है। जब मेल का क्या कहते हैं Y जाके बन जाता है किससे, फीमेल के क्या कहते हैं X से, तो लड़का बन जाता है दोस्तों। और जुड़वा बच्चे जो होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, उसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ उसमें क्या होता है यार, जैसे कि ऐसे ओवरी होता है, ये मैं बताऊंगा नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया यार, मैं इसे मतलब समय बर्बाद कर रहा हूँ बस आप लोगों का, मतलब इसको मत, इस टॉपिक चैप्टर में नहीं, मैं इसे बता दे रहा हूँ जो क्या कहते हैं हमारा कि जुड़वा बच्चे कब होते हैं। ठीक, जो वरुण धवन की पिक्चर आई है जुड़वा 2 चलती है, क्या ना, मतलब बहुत गाना ना था, एक हाथ उठाता है तो दूसरा हाथ उठ जाता है, एक वहाँ जाता है दूसरा एक क्या करता है दूसरा भी करने लगता है, ये सब बकवास, ये सब होता नहीं कुछ। मैं बताता हूँ मतलब सिंपल से होता क्या है जुड़वा बच्चा। देखो, जब क्या कहते हैं स्पर्म एक क्या कहते हैं 2 स्पर्म जाके एक ही क्या कहते हैं एक ही ओव्यूल में मिल जाते हैं, एक ही ओवरी में मिल जाते हैं एक साथ एक ही टाइम पे, तो हमारा क्या कहते हैं जुड़ा बच्चा होता है। लेकिन उसके क्या कहते हैं जो चेहरा रहेगा अलग अलग रहेगा। और जब एक ही हमारा स्पर्म जाके 2 ओवरी या ओव्यूला क्या कहते हैं मिल जाते हैं ओवरी में, जब एक ही स्पर्म 2 ओवरी में मिल जाते हैं एक ही टाइम पे एक ही साथ पे, तो क्या कहते हैं जुड़ा होता है, लेकिन उसका चेहरा सेम होता है। बाकी ये सब जो एक हाथ उठाता है दूसरा हाथ उठाता है, ये सब पिक्चर में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक भैया, देखो 1 घंटा हो गया, हम तो इसी समय बात कर रहे थे, चलते हैं, मज़ा आ गया पढ़ाने में। नेक्स्ट, बाय बाय, हाय हेलो बाबा, बाय 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 दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का विकास होता है, याद रखे रहो। बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।